भैया मन की रफ्तार बहुत तेज है, इसीलिए हमारा शास्त्र बारंबार इसी बात को कहता है, भैया मन को भगवान को समर्पित करो। आगे भी आप जब भागवत कथा श्रवण करोगे तो भगवान गोपियों के यहाँ माखन चुरा रहे हैं, माखन खा रहे हैं, तो क्या मांग रहे हैं? बोले माखन के ब्याज से उनके उस मन को ही तो मांग रहे हैं। अरे गोपी तन किसी को दे दियो, धन किसी को दे दियो, लेकिन जब जीवन में मन देने की बारी आए तो अरे गोपी चूक मत जाइयो, मन तो मुझको ही प्रदान करियो। तो भैया हमारी स्थिति वही तो होती है, जहां मन होता है वहीं तो तन जाता है। आपका जो काम करने का मन है वही तो आप काम करते हो। अब आपका कथा सुनने का मन है तो बंबई छोड़ के कहां से कहां यहां तक आ गए, मन है तभी तो आ गए। जिनका मन नहीं है वो बगल वाली जगह भी नहीं जा पाते। किसी का कुछ खाने का मन है, दूर से दूर पहुंच जाते हैं वहां रेस्टोरेंट में खाने, नहीं मन है वहां खाने का। तो जहां मन करता है वहीं तो शरीर दौड़ जाता है। ये शरीर मन के ही तो अधीन है। तो सत्संग कथा क्या कर रही है? बोले वो यही कह रही है, जो मन तुमने दुनिया में, व्यवहारों में, व्यापारों में, समाजों में फंसा रखा है, उस मन को नेक वहां से निकाल कर गोविंद के चरणों में लगा दो। फिर तुम्हें सोचना न पड़ेगा, तुम्हारा मन वहां होगा, तुम्हारा तन अपने आप दौड़ के वहां पहुंच जाएगा। फिर बुलाना नहीं पड़ेगा, फिर कहना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप पहुंच जाते हो, क्योंकि आपका मन जुड़ गया। इसीलिए कहा रफ्तार सबसे तेज मन की है। उसका उपयोग भी बहुत अच्छा, सदुपयोग भी हो सकता है, और दुरुपयोग तो सब कर ही रहे हैं। सदुपयोग भी हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर बीमार है, महाराज मन है वृंदावन जाए, मन है गोवर्धन जाए, मन है बद्रीनाथ धाम जाए, शरीर साथ नहीं दे रहा, क्या करें? तो मन ही तो है। ठाकुर जी ने मानसी सेवा ही तो भी तो बताइए, कोई बात नहीं। नेक नेत्र बंद करो, मनी मन ऐसा भाव रखो कि भैया वृंदावन में चले गए और वृंदावन की बड़ी सुंदर हम परिक्रमा लगा रहे हैं। पूरे मनी मन नेत्र बंद करके वृंदावन की परिक्रमा लगा लो। राधा रमण जी, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लो, यमुना जी की आरती कर लो। महाराज लोग तन से पहुंचकर कई बार वहां नहीं पहुंच पाते, आप मन से पहुंचकर उनसे आगे पहुंच सकते हो। उस एकाग्रता की तो आवश्यकता है। कई ऐसे हैं जो तन से पहुंच रहे हैं लेकिन मन से नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन जीवन में उसका उपयोग भी तो यही हो सकता है कि मन प्रभु में लग जाए, जहां बैठे हो वहीं पर आनंद की अनुभूति होने लगे। इसीलिए कहा कि उसकी रफ्तार बहुत तेज है। दुरुपयोग तो दुनिया कर रही है, लेकिन वही मन जब सत्संग में, कथा में, भजन में लग जाता है तो भैया उससे बड़ा सदुपयोग जीवन में कोई हो नहीं सकता। इसीलिए तो कहते हैं भैया जीवन में वो मन ठाकुर के श्री चरणों में लग जाए। इसीलिए तो इस बात को कहा कि भैया कृष्ण नाम ऐसा है, भैया जब उसमें मन लग जाएगा तो बड़े से बड़े काम हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। इसी तो आवश्यकता है, कृष्ण कहने से तर जाएगा। ये कृष्ण नाम ही है जो भैया जीवन में तारने वाला है। केवल कहने की, केवल जीवन में उतारने की जरूरत है। कृष्ण में जो क्री है वो क्या है? वो पकड़कर खींच लेते हैं अपनी ओर, थोड़ा सा जुड़ना तो पड़ेगा। तो इसीलिए तो कहा कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। आइए 2 मिनट इस भाव को लेते हैं, फिर कथा को। हमारा वो मन उनके श्री चरणों में लग जाए, इधर उधर भटकाव जीवन का खत्म हो जाए, हमारे जीवन का केंद्र एकमात्र गोविंद हो जाए। इससे बड़ी पूर्णता, इससे बड़ा आनंद जीवन का क्या हो सकता है? इसीलिए तो हम वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है, बोले प्रभु बोले हमारे जीवन के केंद्र आप ही बने रहे और हम आप ही के चारों ओर चक्कर काटते रहे। लोगों ने अपने जीवन के केंद्र को व्यापार बना दिया है, जीवन का केंद्र व्यवहार बना दिया है, जीवन का केंद्र और दुनिया की वस्तु पदार्थ बना दिया है। लेकिन जब धाम में जाते हैं, वहां की परिक्रमा की महिमाएं, वृंदावन में ऐसे तो 5000 से ज्यादा मंदिर हैं, सबका दर्शन नहीं हो पाता। लेकिन जब आप वृंदावन की 3 कोस की परिक्रमा लगाते हो तो भैया इस बहाने सबकी परिक्रमा लग जाती है। प्रभु हम कैसे भी भटकते रहे, लेकिन कृपा आपकी ऐसी बनी रहे कि हमारे जीवन का केंद्र आप बने रहो। हमारा चक्कर लगे तो आप ही के चारों ओर लगता रहे। यही जीवन की स्थिति है। कहीं भटकना पड़े, कहीं जाना पड़े,
लेकिन केंद्र प्रभु को बनाकर रखोगे तो थोड़ा बहुत भले ही भटकाव आ जाए, महाराज घूमकर पहुंच उनके पास ही जाओगे। कथा का प्रभाव यही है कि वह केवल प्रभु से जोड़ने वाली है। इसी बात को कहा, बोले कैसे भी भगवान से हम जुड़ जाएं, वो जुड़ने की आवश्यकता है। बोले न जुड़ पाएंगे तो काम नहीं बन पाएगा। इसीलिए कहा कैसे भी भगवान से हम जुड़ जाएं, मन से वो मन मिल जाए। इसी बात को कहा। आगे प्रश्न पूछा, बोले लोक का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? जीवन का लोक का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है, बोले परोपकार। व्यास जी ने ऐसे तो 18 पुराणों की रचना करी, इतना लिखने के बाद भी किसी ने वेद व्यास जी से इसी प्रश्न को पूछा, बोले हम जानना चाहते हैं कि आपने इतना कुछ लिखा, बोले इसका व्हाट इज द एसेंस, इसका सार क्या है? तो उन्होंने इसी बात को कहा कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़ितम। जीवन में परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता, और जीवन में परापकार से बड़ा, दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बड़ा, दूसरे को दुख पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। इसीलिए जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही हो कि हमारे माध्यम से वो सेवा चलती रहे। हमारे माध्यम से हम जितना सेवा, जितना धर्म कर सकते हो, बोले वो हम सबका लक्ष्य बनता है। वो सेवा छूटे तो कष्ट होना चाहिए, मन को तकलीफ होनी चाहिए कि हमसे वो सेवा छूट गई, हमसे वो धर्म छूट गया। ये महाराज हमारा शास्त्र यही तो कह रहा है कि अपने मन के अंदर ये खींच ये मन में आनी चाहिए। पहले इतना कर लेते थे, अब नहीं कर पा रहे, इतनी माला हो जाती थी, अब नहीं हो पा रहा। तो विचार की बात है, हमारा शास्त्र विचार ही तो दे रहा है। इसीलिए कहा, बोले भैया कम से कम हम मानव देह धारण करके आए हैं तो कम से कम मानव तो बन जाए। हम मानव ही तो नहीं बन पा रहे। जैसे एक रेगिस्तान के बीच में एक यात्री यात्रा लंबी करके आ रहा था, एक छोटा सा नगर पड़ा, बहुत प्यासा था। एक दरवाजे पर आया, दरवाजा खटखटाने लगा, देखा कि वहीं बाहर आंगन में एक मोटा ताजा सेठ बैठा था। सेठ से कहा, बाबूजी पानी मिल जाएगा, बड़ी दूर से आ रहा हूं, बड़ा प्यासा हूं। उसने पहले मनी मन सेठ जी ने मुंह बनाया, ये कहां से हमारे दरवाजे पे कोई, हमने महाराज कोई आश्रम कुछ वैसा बना रखा है कि सबकी जिम्मेदारी हमने ले रखी है? बोले बाबूजी बड़ी प्यास लग रही है, पानी मिल जाएगा। बोले अच्छा अच्छा ठहर, चल कुछ कहता हूं, अभी मैं आदमी से कहता हूं। उसने 2-5 नौकरों को अंदर आवाज लगाई, किसी ने उस समय नहीं सुना, कोई आया नहीं। 5 मिनट 10 मिनट हो गए, वो फिर से दरवाजे पे ही खड़ा हुआ, कह रहा था बाबूजी मुझे यात्रा आगे करनी थी, नेक पानी मिल जाता। अरे कह तो दिया, अब तू सिर पे ही चढ़ेगा, आ तो रहा है आदमी, आवाज तो दिया है मैंने उसको, आ रहा है अभी, दे देगा पानी। 2-5 मिनट 10 मिनट और निकल गए, अंदर से कोई आया नहीं। वो नौकर वोकर इधर उधर लग रहे थे, किसी ने सुनी ना सुनी। फिर इसने तीसरी बार फिर आवाज दी, कोई नहीं आया। इसने बोले आ रहा है ना अभी? इसने कहा बाबूजी नेक थोड़ी सी एक प्रार्थना थी। बोले क्या थी बता? बोले नेक थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ। वो कह रहा था बार बार, आदमी आ तो रहा है, आदमी आ तो रहा है, आदमी आ तो रहा है। बोले भैया वो आदमी जब आएंगे आते रहेंगे, पहले थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ, आप ही इंसान बन जाओ, आप ही मानव बन जाओ। मानव देह प्राप्त हो गई है, लेकिन मानवता जीवन में खत्म होती चली जा रही है। हमारे शास्त्र ने यही तो कहा, बोले जीवन में जरूरत किसकी है? बोले कम से कम कुछ बन सको कि न बन सको, बोले कम से कम एक अच्छे मानव तो हम जीवन में बने, इसी की आवश्यकता है। वो मानवता चली जाएगी तो क्या अपने हाथ में रहेगा? इसलिए हमारी स्थिति कैसी हो गई है? बोले हमारा स्थिति ऐसी है, बोले वी वर्क लाइक डोंकीज फॉर 5 days एंड एंजॉय लाइक मंकीज फॉर 2 days। डोंकी की तरह 5 दिन काम करते, मंकी की तरह 2 दिन एंजॉय करते। तो जीवन में डोंकी आ गया, जीवन में मंकी आ गया, बट वी डोंट नो वेयर द मैन इज मिसिंग। वो मानवता, वो मनुष्यता कहां पर खो गई है, ये हम नहीं जान पा रहे। इसीलिए कहा वो सेवा, वो परोपकार हमें वास्तव में मानव बनाती है।